युवा जदयू की इस बैठक में मौजूद सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से संवाद करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि पार्टी हो या राज्य हो, देश आने वाले कल के भविष्य युवा ही हैं। इतिहास गवाह है कि हमारे देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में जितने बड़े आंदोलन हुए, उनमें युवाओं की अहम भूमिका रही है। 1974 का संपूर्ण क्रांति इसका उदाहरण है। इसने देश की दिशा और दशा बदली। हमें याद रखना होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, और उसमें भी हमारा बिहार सबसे युवा राज्य है। ऐसे में युवाओं का दायित्व और बढ़ जाता है। आपको बिना वक्त गंवाए कल की तैयारी में जुटना है। आप सभी मौजूद युवा साथियों से अनुरोध है कि हमारी जो 20 साल में पिताजी की उपलब्धि है, उसे आप जन जन तक पहुँचाएँ। और ख़ास तौर से आप सभी युवा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जो भी यंग जनरेशन है, 20 साल के, 25 साल के, उनको बताएं कि आज से 20 साल पहले 2005 में क्या स्थिति थी। समाज में विवाद होता था, सांप्रदायिक दंगे होते थे, स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं था, सड़क भी कम थी, बिजली कम थी, शिक्षा भी कम थी। हमने मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी। हमने विकास किया। सबसे पहले हमने कानून का राज स्थापित किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास किया। तो आप युवा कार्यकर्ताओं से यही अपील करता हूं, चाहे वो उम्र के किसी भी तबके के लोग हों या युवा हों, आप पार्टी से जुड़ें। आप सब पार्टी के भविष्य हैं। आप सब युवाओं को भी जोड़ें, और वृद्ध हैं, हर उम्र के लोगों को आप जोड़ें, विशेषकर युवाओं को जोड़ें। उन्हें बताएं 20 साल पहले क्या स्थिति थी और हमने 20 साल में क्या किया है। आज हम लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं समझेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी विचारधारा का ज्ञान हो, और हम अपने पार्टी और हमारे नेता कैसे भीड़ से अलग रहें। हमारी पार्टी केवल गांधी, जेपी, अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी जी की बात नहीं करती, बल्कि श्री नीतीश कुमार जी ने जो इन महापुरुषों के विचार है, उसे ज़मीन पर उतारा है। मैंने पहले भी कहा, हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें पता नहीं कि 2 दशक पहले बिहार का कैसा हाल था। ये हम लोगों का दायित्व है कि हम उन्हें बताएं कि क्या हमने किया, क्या स्थिति थी, और समाज के लिए, बेहतरी के लिए और क्या कदम उठाए। बिहार में युवाओं के पहले बहुत सीमित अवसर थे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब ने कहा था, युवाओं की नौकरी खोजने वाला की जगह नौकरी पैदा करने वाला आवश्यक है। नीतीश कुमार जी ने कलाम साहब की सोच को सार्थक किया। हमने 20 साल में युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। जैसे कौशल युवा कार्यक्रम हमने शुरुआत किया, जिससे हमारे युवाओं के अंदर जो छिपे हुनर हैं उनको हमने विकसित किया, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने को प्रेरित किया। हमने मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से शुरू की, जिसमें 4 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। फिर हमने सिविल सर्विस से सेवा में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, उनको हम यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पे 1 लाख तथा 50,000 देते हैं। हमने युवाओं के लिए उद्यमी योजना की शुरुआत की, ताकि अपना नया उद्योग युवा शुरू कर सकें। हमने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अलग यूनिवर्सिटी बनाई। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, जो 90 से 90 एक भी नहीं बने थे। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। अभी आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 6 से 12 हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 38 है। फिर आपके पॉलिटेक्निक की संख्या 13 से 46 है। आईटीआई 23 से 152 हो चुके हैं। हमारे राज्य ने युवाओं के लिए कई विश्वविद्यालय, स्कूल खोले, जिसमें चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, फिर चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, आईआईटी पटना है, आईआईएम है। इस तरह 7 निश्चय 3 के तहत हमने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। पहले भी हमने वादा किया था 2020 में कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे, और लगभग 12 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी दी और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया। उद्योग भी फले फूले, हम युवाओं से जुड़े, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। युवाओं को अधिक से अधिक पार्टी में जोड़ने के लिए जरूरी है इन तमाम कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचाएं। हम आप सब से अनुरोध है कि आप गांव-गांव, घर-घर जाएं, बूथ-बूथ जाएं, और हमारी पार्टी की नीतियां जो एनडीए की रही हैं उन्हें भी पहुंचाएं। और अभी हम लोग जो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो हम विकास कर रहे हैं, जो 100 दिन अभी पूरे हुए हैं, हमारा जो विकास का क्रम चलता है, उसे भी आप जन जन तक बताएं। और इस तरह से अंत में मैं युवाओं के सबसे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की इस पंक्ति के साथ अपना संबोधन समाप्त करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा, उठो,
जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो।